दोस्तों, पार्ट 1 में हमने जाना कि कॉन्ट्रेल्स क्या होती है, आसमान में ग्रिड पैटर्न क्यों बनता है और बिल गेट्स के एस्कोपेक्स एक्सपेरिमेंट की असली कहानी क्या थी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले वो जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब पार्ट 2 में हम उन सवालों के जवाब देंगे जो अभी भी आपके मन में है। सोलर जियोइंजीनियरिंग क्या है? अगर यह बड़े पैमाने पर किया जाए तो दुनिया पर क्या असर होगा? टर्मिनेशन शॉक क्या है जिससे साइंटिस्ट सबसे ज्यादा डरते हैं? और सबसे जरूरी सवाल, जब कोई केमिकल नहीं छिड़का जा रहा तो आसमान सफेद क्यों दिखता है? यह सवाल इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आज आपको इसका जवाब मिलेगा, तो बने रहिए, क्योंकि आज का सच जानने के बाद आप कभी सफेद आसमान से नहीं डरोगे। सोलर जियोइंजीनियरिंग में एक आइडिया यह है कि अगर वायुमंडल की दूसरी परत में सल्फर डाइऑक्साइड जैसे पार्टिकल्स छोड़े जाए तो वे सूरज की कुछ किरणें वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट कर देंगे। इसका एक नेचुरल एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। 1991 में फिलीपींस में माउंट पिनाट्यूबो ज्वालामुखी फटा था और उसके धुएं से पूरी दुनिया का तापमान लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस कम हो गया था और यह प्रभाव लगभग 1 से 2 साल तक रहा। साइंटिस्ट इसी से इंस्पायर होकर सोलर जियोइंजीनियरिंग पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन यह अभी सिर्फ रिसर्च और कंप्यूटर मॉडलिंग के स्तर पर है। दुनिया में कोई भी देश अभी तक इसे बड़े पैमाने पर लागू नहीं कर रहा। अगर कोई सच में बड़े पैमाने पर सोलर जियोइंजीनियरिंग करे तो वैज्ञानिक मॉडल्स में कुछ गंभीर संभावित खतरे दिखे हैं। पहला, कुछ रीजन्स में मॉनसून और बारिश के पैटर्न बदल सकते हैं, जिससे ड्राउट का खतरा बढ़ सकता है। दूसरा, ओजोन लेयर को नुकसान हो सकता है। तीसरा और सबसे बड़ा खतरा है जिसे साइंटिस्ट टर्मिनेशन शॉक कहते हैं। अगर एक बार यह प्रोग्राम शुरू होकर अचानक बंद हो जाए तो तापमान इतनी तेजी से बढ़ेगा कि उसे संभालना लगभग असंभव हो जाएगा। यही कारण है कि दुनिया भर के सैकड़ों वैज्ञानिक और ऑर्गेनाइजेशन इस पर बड़े पैमाने पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। और एक और जरूरी बात, क्या इतना बड़ा सीक्रेट प्रोग्राम छिपाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए हजारों पायलट्स, एविएशन इंजीनियर्स, फ्यूल सप्लायर्स, एयरपोर्ट स्टाफ और सैटेलाइट मॉनिटरिंग सिस्टम्स सब शामिल होने होंगे। इतने बड़े पैमाने पर कोई सीक्रेट प्रोग्राम छिपाना प्रैक्टिकली असंभव है। तो अगर कोई केमिकल नहीं छिड़का जा रहा तो आसमान सफेद क्यों है? इसके 3 बिल्कुल नेचुरल कारण है। पहला, एयर पोल्यूशन। हमारी गाड़ियां, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज से निकलने वाले सूक्ष्म पार्टिकल्स हवा में घुलकर सनलाइट को अलग अलग दिशाओं में फैला देता है, जिससे आसमान नीले की जगह सफेद और धुंधला दिखता है। दूसरा, ह्यूमिडिटी यानी हवा में नमी के कण। तीसरा, गर्मियों में धूल। भारत में गर्मी के महीनों में हवा बेहद दस्ती हो जाती है। तीनों मिलकर आसमान को व्हाइट और हेजी बना देते हैं। कोई साजिश नहीं, यह हमारा अपना बढ़ता प्रदूषण है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप सफेद आसमान देखें, डरिए मत। सोचिए, कॉन्ट्रेल है तो फिजिक्स है, ग्रिड पैटर्न है तो एविएशन रूट्स हैं, सफेद आसमान है तो पोल्यूशन और ह्यूमिडिटी है। सोलर जियोइंजीनियरिंग एक साइंटिफिक रिसर्च है। अभी तक ऐसा कोई विश्वसनीय वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला कि कोई ग्लोबल सीक्रेट स्प्रेइंग प्रोग्राम चल रहा हो। इंस्टाग्राम की आधी-धूरी वीडियोस पर नहीं, विज्ञान पर भरोसा कीजिए। अगर यह वीडियो आपके किसी भी सवाल का जवाब दे पाई हो तो इसे उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो डरे हुए हैं। लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और सच को आगे बढ़ाते रहें।